हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी के परिमाण को परिकलित कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? हमने लिखा मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या है, एक परिनलिका है। अब परिनलिका कैसी होती है, तो हम यहाँ पर एक परिनलिका का निर्माण कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, बेलनाकार सतह हो गई और इसके अंदर हम एक परिनलिका का निर्माण कर रहे हैं। तो जो परिनलिका होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ये परिनलिका है। अब माना कि ये जो परिनलिका है, इस परिनलिका में बहने वाली जो धारा है उसका मान क्या है, आई है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, एल है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो घेरों की संख्या है, घेरों की संख्या कितनी होती है बच्चों, एन होती है। तो जब परिनलिका में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही हमारे पास क्या है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में क्या दिया, परिनलिका का व्यास दिया, अर्थात हमें डी का मान कितना दिया, 1.8 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो परिनलिका का व्यास दिया तो ये कितना होगा, 1.8 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर होगा। व्यास हमारे पास ही हो जाएगा। तो व्यास दिया तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी, आर बराबर 1.8/2 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसी के साथ इन्होंने हमें क्या दिया कि इसमें कितने फेरे हैं, तो एन बराबर 400 फेरे हैं इसमें। ठीक है, इसकी लंबाई हमारे पास हो जाएगी। इसकी लंबाई के साथ इन्होंने हमें 5 परतें दी है और इसमें कितनी धारा, 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात कितनी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पीयर की विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। साथ ही इसकी लंबाई इन्होंने कितनी दी बच्चों, इसकी लंबाई इन्होंने 80 सेंटीमीटर दी, अर्थात 80 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर इसकी लंबाई दी गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। तो जो परिनलिका होती है, उस परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। वो होता है म्यू जीरो छोटा एन गुणा आई होता है। जहां हमारे पास आई तो क्या होगी बच्चों, धारा होती है। म्यू जीरो एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर इसका मान होता है। साथ ही हमारे पास जो छोटा एन होता है, ये छोटा एन क्या होता है बच्चों, छोटा एन हमारे पास होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अर्थात एन बटे एल के बराबर होता है। एन बटे एल के बराबर होता है। तो एन तो क्या होती है बच्चों, घेरों की संख्या। तो घेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन बराबर कितनी फेरे हैं, 400 फेरे हैं। कितनी पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं। अतः हमारे पास घेरों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 2000 हमारे पास घेरों की संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, वहां पर मान रखेंगे। तो बी बराबर कितना हुआ, म्यू जीरो, एन का मान कितना हुआ, एन बटे एल गुणा आई हमारे पास होगा। म्यू जीरो का मान कितना हुआ बच्चों, 4 गुणे पाई यानी 3.14 गुणे 10 की घात ऋण 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एन का मान कितना है, 2000 घेरे इसके अंदर है, हमने लिखा। और धारा का मान हमारे पास कितना था बच्चों, धारा का मान 80 एम्पियर के बराबर है। और इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है बच्चों, इसकी लंबाई है 80 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर है। तो जब बच्चों इसे हम हल करेंगे तो हमें परिनलिका का जो केंद्र है उस पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हुआ 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 2 टेस्ला के बराबर प्राप्त हुआ। तो दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 2 टेस्ला के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।